तो है गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम गिटहब के बारे में सीखने लगे हैं। मैं इस वीडियो में आपको गिटहब के पूरा नॉलेज नहीं दूंगा। इस वीडियो में बस मैं आपका हाथ पकड़ के आपके कोड को गिटहब पे पुश करवाऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम अपने नोट्स पे चले जाते हैं और इसको जूम इन कर लेते हैं। तो ये मैंने जूम इन कर लिया है। तो आज हम एक गिट पे छोटे से टॉक करेंगे। तो जो हमारा ये गिट है गाइस, गिट और गिटहब अलग अलग। गिट जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम अपने कोड को गिटहब पे रखवाते हैं। तो गिटहब एक सर्विस है जो हमारे कोड को कंटेन करती है, उसको संभाल करती है। तो सबसे पहले हमें अपने गिट का वर्जन चेक करना है। तो उसके बाद गिट का अगर हमने अपनी फाइल्स को गिट पर पुश कर दिया, उसमें कुछ न्यू चेंजेस किए और उसके लिए और वो हमने देखनी है हमें कहाँ कहाँ चेंजेस आए, उसके लिए हमें अपने गिट स्टेटस को यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद जो हमारा मेन होता है वो होता है गिट का फ्लो। तो गिट का फ्लो कैसे काम करता है, सबसे पहले हमें गिट इनिट ऐड कमांड रन करनी होती है। तो उसको कमांड रन करने से हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में हम आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें गिट ऐड करना होता है। उस वो करने से हम स्टेजिंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे हमने अपने कोड को स्टोर करवाना है। तो उसके बाद हम गिट कमेंट करते हैं। वो कमिट हमारी रैपो में होती है। तो वो हमारे कोड में जो कमिट होती है, लाइक फर्स्ट कमिट, अगर हम कोड को फर्स्ट टाइम पुश करने लगे हैं तो गेट कमिट -m एंड अपना मैसेज मीन फर्स्ट कमिट, क्योंकि अब हम अपनी जो गिट है उसको फर्स्ट कमिट में करेंगे। मीन हम सबसे पहले पहली बार उसको करेंगे। तो उसके बाद हमारी आ जाता है गेट पुश। तो पुश करने से हमारा जो कोड है वो गिटहब पे पुश हो जाता है। तो ये हमारी कोड कमांड्स हैं। तो हमारी कमांड्स क्या हैं, सबसे पहले हमारी कमांड गिट इनिट, तो जो मैंने आपको दिखाई थी जिसकी वजह से हम वर्क की डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो उसके बाद कमांड है गिट ऐड डॉट, तो वो करने से हम स्टेजिंग एरिया में चले जाते हैं। थर्ड कमांड है गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट। अगर हम फर्स्ट बार कमिट करने लगे तो -m और फर्स्ट कमिट करेंगे। अगर हमारी ये फर्स्ट कमिट नहीं है तो हमें यहाँ पे अपनी चेंज कमिट करनी होगी। लाइक हम आई चेंज इन इन app.tsx file add a element। तो जस्ट लाइक दिस। तो अभी मैं इसको कंट्रोल से कर लेता हूँ क्योंकि हमें फर्स्ट कमिटी चाहिए। तो उसके बाद गिट डॉट ब्रांच -m -m मास्टर। तो इसको करने से क्या होता है, हम अपनी गिट की ब्रांच में चले जाते हैं। तो अभी जो मैं रेपो क्रिएट करूँगा वो अपनी गिट की ब्रांच मास्टर में क्रिएट करूँगा। तो आप सबसे पहली जो ब्रांच होती है, अगर आपने न्यू लॉगिन किया तो उसमें सबसे पहली ब्रांच होती है मेन। तो आप -m मेन कर लीजिएगा। तो उसके बाद गेट पुश की कमांड होती है। तो गिट पुश करने से हमारा कोड गिटहब पे पुश हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने सर्विस पे जहाँ पे हम अपना गिटहब ओपन करेंगे। तो ये मैंने अपना गिटहब ओपन किया हुआ है। यहाँ से कुछ देर के लिए मैं साइन आउट कर देता हूँ। तो गाइस,
ये जो है ये मेरा गिटहब का फर्स्ट पेज है मेरी आईडी का। तो आप अपनी आईडी क्रिएट करें गिटहब पे और लॉगिन हो जाए, तो उसके बाद आइएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी दो रैप अपनी क्रिएट की हुई है, एक है पासवर्ड रैंडम पासवर्ड जनरेटर और एक है विंडोज कलर चेंजर। ओके गाइस, तो हम ऐसे रैप को क्रिएट करके उसमें कोड कैसे पुश कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऐड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और रेपोजिटरी का नाम दे देते हैं हम शॉपिंग स्टोर, क्योंकि जो मेरी फाइल है वो शॉपिंग स्टोर है। तो ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है छोटी सी। तो अभी के लिए मैं इसको पब्लिक रखता हूँ, प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर हमने प्राइवेट रख ली है गलती से तो उसको हम पब्लिक में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, तब तक हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपने पहले भी ये फाइल पुश की थी और डिलीट कर दिया तो आपके यहाँ पे git.ignore की एक फाइल बन चुकी होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। और गाइस आप गिट को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखो गाइस यहाँ पे भी उसने हमें सेम सारी वो दी हैं कमांड्स। तो ये कमांड उसने एडिशनल क्यों दी है? ये कमांड उसने एडिशनल इसलिए दिया है क्योंकि जब हम गेट रिमोट करते हैं तो वो गेट हमारा एक हमारी कमांड एक हिसाब की रिमोट बन जाती है, जो हमारे कोड को हमारी इसी क्या कहते रैपो पे पुश करवा देते हैं। तो गाइस रैपो यहाँ पे एज अ फोल्डर भी हो सकता है, एज अ फाइल भी हो सकता है। हर सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग नेम होता है, तो इस सर्विस में इसका नेम है रैपो। तो गाइस ये करने से हमारा जो है वो इसी रैपो पे कोड पुश होगा। तो सबसे पहले इसने भी कमांड गिट इनिट की है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सोर्स कंट्रोल के ऑप्शन में। सोर्स कंट्रोल के ऑप्शन में आ चुके हैं। तो ये सारी फाइल्स हमने अभी पुश करनी है गिट पे। तो ये हम कैसे पुश करेंगे? हम इसी की डायरेक्टरी में विजुअल स्टूडियो कोड पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो इस टर्मिनल पे जो हमने कमांड को कॉपी की उसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस हम सबको ये पता ही है, गिट इनिट करने से हम स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और गिट इनिट के बाद हमें करना होता है गिट ऐड डॉट, हमारा जितना भी है वो सारा ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ऐड करना होता है, तो ये सारी हमें वार्निंग्स मिलेंगी। तो ये वार्निंग्स अभी चलता रहेगा, हम तब तक जाके नेक्स्ट कमांड के बारे में सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट कमांड कमिट की, तो हम इस कमिट की कमांड को कॉपी करते हैं और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको लेने दीजिएगा। बिकॉज माई प्रोजेक्ट इज़ वेरी बिग। मैं आपको ख़त्म होने के बाद आप मेरा प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने क्रिएट किया था और जो मैं पुश कर किया। आप इस प्रोजेक्ट का कोड मेरी रेपो से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा वार्निंग दे रहा है, तो हम अब इस वार्निंग के बाद मुलाकात करते हैं। तो गाइस ये मुझे एरर आ गया था, और ये एरर ये था कि जो मेरा नोड मॉड्यूल्स की फाइल थी वो भी कॉपी हो रही थी। तो नोड मॉड्यूल्स की फाइल को हम गिट पे पुश नहीं करते, इसलिए मैंने गिट डॉट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स टाइप कर दिया। तो अब वो मुझे एरर नहीं आया और मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कमांड है गिट डॉट ब्रांच है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। गिट डॉट ब्रांच से पहले हमारी कमिट कमांड है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। गिट डॉट कमांड में
गिट डॉट ब्रांच में मैं लिख देता हूँ मास्टर, क्योंकि मेरी मास्टर ब्रांच है। तो यहाँ पे मैं गिट फर्स्ट कमिट कर देता हूँ, और वो करने के बाद मुझे ये करना है, तो और उसके बाद मुझे अपना कोड पुश कर देना है। तो ये मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जो ब्रांच है वो मास्टर है। तो ये मेरा कोड पुश हो चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमने इसको प्राइवेट बनाया था, तो अब हम सीखते हैं इसको प्राइवेट से पब्लिक कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग का ऑप्शन होता है, हमने उसमें चले जाना है। तो उसमें स्क्रॉल डाउन करके हमें डेंजर जोन में आना है। तो चेंज विजिबिलिटी के बटन पे हमने क्लिक करना है, चेंज टू पब्लिक आई वांट। तो यहाँ पे हमने इन बटन्स को क्लिक करते जाना है। तो ये जो रेपो है हमारी पब्लिक हो चुकी है। दी रेपोजिटरी इज करंट पब्लिक। तो ऐसे मैं डिलीट रेपोजिटरी करनी हो तो वही सेम तरीका, और उसके बाद हमें ये टाइप करके डिलीट दिस रेपो का बटन दबाना है। तो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने इस पे पुश किया है। पुश पुश किया हुआ है। तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे मैं npm run dev लिख देता हूँ। ये रिएक्ट की कमांड है जिससे हमारा कोड रन होता है। तो ये मुझे लोकल होस्ट दे दिया। तो यहाँ पे मैं alt प्लस क्लिक करूँगा, तो ये मेरे ब्राउज़र पे ओपन हो गया। तो अब मैंने अपनी ये वेबसाइट होस्ट की थी, तो ये देख लें इसमें टोटल 16 पेज हैं। तो यहाँ पे हम एप्पल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वॉचेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रेगनेंसेस ब्रांड अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसका फिल्टर मोड चीप एक्सपेंसिव पॉपुलर, और ये मैंने पेज भी बनाए हुए हैं। पेज कुछ ऐसा दिखता है, पेज के ऊपर बैक बटन भी है। यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के मिन मैक्स प्राइस रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।